अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम ने लानतों की इंतहा कर दी है, बेगैरती के तमाम हदें पार कर दी हैं। इन कुत्ते के बच्चों ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम जो जंग जीतने के बाद बनाया था पाकिस्तान की फौज ने, उसको मिट्टी के अंदर डुबो दिया है। इन बेगैरतों ने 11 जो मवाली हमारे पास मौजूद हैं, जो पागल के बच्चे, जो 11 लाशें हमारे पास मौजूद हैं, उन जाहिल के बच्चों ने एशिया कप के मैदान के अंदर ऐसे हथियार डाले जैसे लग रहा था कि इन लानतियों को खेलना ही नहीं आता। इन्होंने पहली दफा बैट और बॉल पकड़ा है। पता नहीं कौन सा नशा करके कुत्ते के बच्चे ये आए। सबसे पहले माजरत ये कि वीडियो देर से बना रहा हूँ, एक चैनल के अंदर प्रोग्राम भी कर रहा होता हूँ, इस वजह से मामला जो है ज़रा सा कुछ टफ चल रहे हैं, टाइम की कमी है। लेकिन गुस्सा जो है वो अपनी जगह अभी भी बरकरार है। एक दिन हो गया है मैच का, लेकिन उसके बावजूद अब तक पाकिस्तानी टीम की मनहूस चेहरे जो हैं, ये जो शाहीन शाह अफरीदी जैसे और साइम अयूब जैसे मनूस बकवास चेहरे, हमारे मनूस दत्तू कप्तान जिसका मुंह बंद करने के बाद भी दांत बाहर आ रहे होते हैं, इस कुत्ते के बच्चे ने पाकिस्तानी टीम को कहां पहुंचा दिया है। हम बाबर और रिजवान को गालियां दे रहे थे, इन हरामियों ने बोला कि आओ हमको भी गालियां दो क्योंकि हम लोग इस काबिल हैं। और उन लोगों ने जो लुटिया डुबोई वो डुबोई, बाकी रही सही कसर। इन्होंने ऐसे हथियार डाले जैसे लग रहा था कि जैसे इनके बाप ने भी कभी क्रिकेट नहीं खेली है। हुआ क्या, पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और इंसान के बच्चों की तरह सबसे गलत फैसला जो है, जाहिल पता नहीं कौन मनहूस का हमारा कोच जो है, उसको जिंदगी में उसने कभी बैट नहीं पकड़ा, ना ही किसी ढंग की टीम ने उसको कोच बनाया है। एक पाकिस्तानी रह गया था, पीसीबी ही रह गया था, और पीसीबी के पास कोई आने को तैयार ही नहीं है कोच। तो यही लंगड़ा लूला बहरा अंधा जितना भी जानवर आदमी है, यही मिला पाकिस्तान को। और इस कुत्ते ने पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की दावत वो कर दी और बताया कि किसी तरह इस पिच के ऊपर पहले बैटिंग करो। और जब पाकिस्तान खेल रहा था उस वक्त पिच जो है वो बॉलिंग पिच थी, और जैसे ही इंडिया आया उस वक्त पिच जो है वो बैटिंग पिच बन गई। हमारे कुत्ते मनहूस बॉलर जितने मनहूस हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें से कोई भी एक नहीं चल पाया। 12 रन दिए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने इस मनहूस को। चाइना का शाहिद अफरीदी जो ये अपने आप को बना हुआ फिरता है, 2-3 छक्के मार दिए इसने बैटिंग के अंदर। और बॉलर, तसव्वुर कीजिए कि बॉलर जो है वो रन्स कर रहा है और बैटर जो है वो विकेटें उड़ा रहा है। इन लोगों ने पाकिस्तान को कहां तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीता साइम अयूब और साहबजादा फरहान जो है, जो मुसलसल फेल हो रहे हैं दोनों खिलाड़ी। अब कोई लिहाज नहीं होगा किसी की भी। एशिया कप की वजह से ज़रा सा लिहाज कर रहा था मैं कि इन लोगों का मोराल बुलंद हो और इन लोगों को जो है वो ज़रा सा इन लोगों की पजीराई की जाए ताकि इन लोगों के चौड़े होकर जो है ये लोग जाएं। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल पतली बकरी पानी के अंदर भीगी हुई उस जैसा हाल जो है पाकिस्तानी टीम का वैसा कर दिया है। ये लोग जो है गए दोनों, पता नहीं कौन सा नशा करके ये आता है। साइम अयूब यूएई के खिलाफ खेल रहा था, क्रॉस खेलते हुए उसमें भी आउट हो गया। यहाँ पर इसके पास बैट आया और पता नहीं कौन सी इसकी आंख के अंदर फोड़ा निकला हुआ है कि इसको बॉल ही पता नहीं चली कि कहाँ मारना है, क्या खेलना है। वहां पर भी गोल्डन डक, यहाँ पर भी गोल्डन डक, और एक लानत भरी हार जो है उसकी बुनियाद रखने में इस मनहूस के बच्चे का सबसे बड़ा किरदार है। पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो गया 0 रन बनाकर। ऐसे ही यूएई के अंदर पता नहीं कितनी दफा कुत्ते ने डक खाई है। साहबजादा फरहान ऐसे लग रहा था जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 44 बॉलों के ऊपर 40 रन पाकिस्तान के ऊपर एहसान करके। और अगर ये 40 रन भी अगर निकाल दिए जाएं तो 80 कुछ रन पाकिस्तान ने बनाए हैं। जरा अंदाजा कीजिए। मोहम्मद हारिस दत्तू कल तक बाबर आजम की स्ट्राइक रेट के ऊपर बात कर रहा था। उस कुत्ते का अपना स्ट्राइक रेट देखो, 60 के स्ट्राइक रेट्स के ऊपर 5 बॉलें इसने खेली जैसे इसके बाप की बॉलें हैं, और 3 रन बनाकर जो शॉट खेलकर आउट हुआ है। इन कुत्तों को किसी ने आउट नहीं किया, ये मनहूस के बच्चे खुद आउट हुए हैं। फखर जमान ऐसा लग रहा था जैसे हाथ के अंदर पता नहीं किसने वेल्डिंग कर दी है, ब्लेड मार दिया है। इनसे रन ही नहीं हो रहे। 15 बॉलों के ऊपर 17 रन बनाए और निकलकर मारने के चक्कर में, अक्सर पटेल को मारने के चक्कर में। और ऐसे ही हमारे खिलाड़ियों को, हमारे बॉलर्स को जो है इन्होंने निकल कर मारा और कोई देखने वाला नहीं था, कोई कोच बताने वाला नहीं था कि कुत्तों कहां बॉल करनी है। एक कोच ही निकट्टू है साला, जिसने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली। उस जाहिल को अगर आपने कोच बना दिया है तो उसको क्या पता होगा कि कौन सी पिच अभी तक देखने का इसको जो है, हमारे कोच को ये नहीं पता कि कौन सी पिच के ऊपर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं और कौन सी पिच के ऊपर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की जाती है। इतना लानती कोच हमारे नसीब के अंदर आया है। ऐसे ही कौम के अंदर इसी तरह के हुक्मरान और इसी तरह के कोचेज आते हैं। फखर जमान 17 रन बनाकर टीम के ऊपर एहसान करके चले गए। सलमान अली आगा 12 बॉलें खेली, 2 ओवर खेले और लामती ने दांत समेत अपने जो है 3 रन बनाए और मनूस अपनी शक्ल लेकर दफा हो गया। और उसके बाद कप्तानी भी ऐसी भौंडी की इस कुत्ते ने कि इसकी शक्ल से नफरत हो गई है। लामती ने जरा सा कोई फाइटिंग स्पिरिट भी अगर होती ना,
खिलाड़ी ज़रा सा लड़ते हुए खेलते और ज़रा सा मार्जिन ऐसा होता और कुछ लगता कि हाँ ये जीतने के लिए आए, हाथ पांव फूले हुए ऐसे लांतियों की तरह खाना पीना खा पीकर ऐसे चौड़े होकर आ रहे थे। और सबसे ज़्यादा बलात्कार इन लोगों का इंडिया की टीम ने किया, वो आगे चलकर आपको बताएंगे। हसन नवाज भी मारने के चक्कर के अंदर बॉल ऐसी खड़ी की इस जाहिल को, अभी तक यही नहीं पता कि बॉल बैट कैसे पकड़ना है। आंखें बंद करके जब ये शॉट मारेगा इसी तरह अंदाजा होगा, अंजाम होगा। शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ मज़ाहमत की थी, लेकिन लांती ने सारी बॉलिंग के अंदर जितनी लानतें बची हुई थी ना, मैंने बचा के रखी थी। बॉलिंग इसने इतनी बकवास की है, सारा प्रेशर जो है ना इस कुत्ते ने ये पहली दफ़ा नहीं किया, 25वीं दफ़ा किया है। और इस लांती ने मैच हरवाने में मेन किरदार अदा किया है। और हमारा कप्तान भी एक नंबर का जाहिल आदमी, बेशक इससे शाहीन शाह अफरीदी अच्छा ही लड़ रहा है, इस लांती को टीम से बाहर होना चाहिए, दोनों को टीम से बाहर होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो ये है कि पाकिस्तान के पास पिछवाड़े के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो इनसे भी बकवास खिलाड़ी जो इस वक्त टीम के अंदर टीम के अंदर पाकिस्तान के खेल रहे हैं, उनसे बकवास खिलाड़ी सारे बाहर बैठे हुए हैं। ये सबसे अच्छी टीम थी, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई टैलेंट नहीं है। शाहिद खान अफरीदी ने 2016 के अंदर बयान दिया था कि कोई टैलेंट पीछे नहीं है, सारे रेलू कट्टे जो है मौजूद हैं और कोई भी मेहनत करने को तैयार नहीं है। आज अंदाजा हो गया कि ये लांती खिलाड़ी जो है ये सिर्फ छोटी टीमों के साथ जीत सकते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ इन लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। साले ऐसा लग रहा था जैसे पत्नी पोलियो के मरीज हैं। 11 पोलियो के खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के अंदर, 11 मैयतें जनाजे जो हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे थे। और इंडिया ने चिंगम चबाते हुए 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 131 रन, वो भी गलत हुआ। वो भी उनके खिलाड़ी जो है वो जिस तरह आउट हुए, बेशक बॉल अच्छी गिर गई थी, लेकिन अगर आपके पास टोटल ज़्यादा होता तो आप यकीनी तौर पर जो है वो इसको डिफेंड भी कर पाते और शिकस्त भी दे पाते। लेकिन लगा ही नहीं, पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक कहीं नहीं लगा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जीतने की पोजीशन के अंदर। ये हवन्नक ऐसे बने हुए थे, ऐसे जैसे पता नहीं कौन से फिरौन की मूर्तियां रखी हुई हैं 11। इन लोगों को यही नहीं पता था कि कौन सा मैच खेलने के लिए आए हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये मैच है, प्रेशर को कैसे एब्जॉर्व करना है, कोच को क्या करना है। उसको बेगैरत के बच्चे को कुछ भी नहीं पता था। हमारा कप्तान भी ऐसा ही है, उसको भी कुछ अंदाजा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। टीम के अंदर इसकी जगह नहीं बनती, लेकिन इसको पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया हुआ है, जैसे शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया हुआ है और अजहर महमूद जैसा बेगैरत खिलाड़ी उसको कोच बनाया हुआ है। तो इसी तरह जूते के अंदर दाल बटेगी और कुछ भी नहीं होगा। किसी किस्म की कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। एशिया कप जाए जहन्नुम में, भाड़ में गया एशिया कप। लांतियों ने जिस तरह हरवाया है पाकिस्तान को, आप थोड़ी सी फाइट भी कर लेते ना तो मैं शायद कुछ अल्फाज आपके हक में बोल देता, लेकिन इन कुत्ते के बच्चों ने जिस तरह की लानत अपने ऊपर रखी है, बाबर आजम को हम भूल गए इन मनूस खिलाड़ियों की शक्लें देख देख कर। जिस तरह इंटेंट नजर नहीं आया जरा सा भी, छोटी टीमों के खिलाफ ऐसे चौड़े होकर घूम रहे होते हैं। यहां पर इनको सांप सूंघ गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सा नशा करके आए हुए हैं। ना बॉल पकड़ी जा रही है, ना बैट हाथ में आ रहा है और चले हैं एशिया कप के अंदर इंडिया को शिकस्त देने के लिए। इन लांतियों की शक्लों के ऊपर लानत, इन्होंने बेइज्जती करवाने में, इससे पहले भी लानते खा रहे थे वो लोग, वो दोनों बाहर हो गए। अब इन लोगों के ऊपर लानतों की बरसात है। इनके बाद कोई और आएगा, क्योंकि क्रिकेट का निजाम जो है वो पाकिस्तान का सही नहीं है और इस वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। इस सूरत हाल के अंदर आपकी अपनी क्या राय है? कौन कौन हार का जिम्मेदार है और किस किस की वजह से हमने ये मनहूस दिन देखना पड़ा? और जितनी भी तैयारियां थी सारी तैयारियां गारत गई। बता दिया, लोग पाकिस्तान के अंदर आईपीएल और पीएसएल का मुवाजना करने होते हैं। ये लेंडी खिलाड़ी जो है ये पीएसएल के खिलाड़ी थे, आईपीएल के जो खिलाड़ी थे उन्होंने बता दिया कि आईपीएल किस लेवल का गेम है और वहां से किस लेवल के खिलाड़ी जो हैं वो टीम के अंदर आ रहे हैं। आप किसको समझते हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम के हार के ऊपर? जो आ रहा है मुंह में जरूर कमेंट कीजिए और बताइए, अपने गुस्से का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।